सड़कों पर जो है जिस तरह कुर्सियां लगाई जाती हैं, रात भर जो है वो होटलों के बाहर लोग बैठे रहते हैं, अहले मोहल्ला भी जो है वो शिकायत करते हैं। तो इस चीज़ को आप इंश्योर करेंगे कि जो है वो इस चीज़ में जो है वो कमी लाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि ये चीज़ें ना हो। देखो, अगर आपकी केएमसी, आपकी डीएमसी, आपकी पुलिस इन होटलों वाला से बता नहीं लेवे तो ये कुर्सी उसकी बाप भी नहीं लगा सकते बात। अजीजान मिल्लत, मेरे आल सिंध होटल एसोसिएशन के गैरतमंद जुर्रतमंद मुसलमान भाइयों, तमाम साथियों को जमा किया गया है कि कराची के अंदर होटलों वालों को हरासा किया जा रहा है, होटलों वालों की जिंदगी को आजीवन किया जा रहा है। मैं हुकूमत सिंध को बता देना चाहता हूं कि जितने होटल वाले हैं, एक एक होटल वालों के पीछे जमीयत उलमा इस्लाम खड़ी है इंशाअल्लाह। चाहे वो होटल शहर कराची में होटल और रेस्टोरेंट की बंदिश के खिलाफ इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। होटल मालकान और रेस्टोरेंट के जो वर्कर्स हैं और मालकान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उनका मुतालबा यही है कि जो उनके होटल सील किए गए हैं और सील किए जा रहे हैं उनको जो है वो फौरी डीसील किया जाए और होटलों के खिलाफ जो है ये कार्रवाइयाँ बंद की जाए। और ख़ास उनका ये कहना है कि होटलों को टारगेट किया जा रहा है और एक खास दुश्मनी के तहत जो है वो होटलों और रेस्टोरेंट को बंद किया जा रहा है। अंदर चलकर बात करते हैं इनके रहनुमाओं से और जानते हैं कि इनका जो है मुतालबा क्या है और अगला लायामल ये क्या देते हैं। जी हमें बताइएगा कि अभी जो है आप लोगों के कितने रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और अगला लायामल क्या है? ये तकरीबन 300-400 का टारगेट ये डिजिट हमें दिया गया है कि तकरीबन 400 जो है हमारे जो इल्म में है 400 तक बंद हो गए हैं। और हमारा ये मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है, आपकी वसादत से हम ये इंशाल्लाह करते हैं कि हमारे जो जितने भी होटल सील किए हुए हैं उसको बगैर शर्त के फौरी तौर पर उसको खोल दिया जाए और ये टारगेटेड ऑपरेशन जो है पिल पौर बंद किया जाए। हाँ साहब, आप ये भी इंश्योर कराते हैं कि ये जिस तरह तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं और जिस तरह होटल पर जो है वो फुटपाथों पर और बाहर कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, मोहल्ले वाले जो है वो शिकायत करते हैं कि रात भर यहाँ पर लोग बैठे होते हैं, वो उनसे तंग हो रहे होते हैं, तो आप इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इस तरह का जो है वो वायलेशन कोई ना हो? बिल्कुल, हम तो कानून की पासदारी करेंगे और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे, इससे पहले भी करते। अच्छा, इंक्रोचमेंट का है तो हम कहते हैं कि इंक्रोचमेंट शुरू करो A to Z, लेकिन मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया कि चूंकि कराची के शहर 1 करोड़ आबादी के लिए इसमें 3.5 पौने 4 करोड़ है, तो इंक्रोचमेंट खत्म नहीं होता है। आप जहां भी जाए, हाँ, उसको कम से कम कर दिया जाए। मैंने अपने होटल वालों को हिदायत जारी किया है कि बिल्कुल जो है बाहर कुर्सियां नहीं लगाए। इसके बावजूद नहीं भी लगाते, लेकिन अभी जो आजकल है ये टारगेटेड ऑपरेशन है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इंक्रोचमेंट का, सिर्फ इंक्रोचमेंट का नाम लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे मेरे पैरेलल में जो भी टेबल और कुर्सियां किसी और दुकान का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका अगर है तो वो उसको बंद नहीं करते। और मेरे 100 होटलों में 100 दुकानों में मेरा एक होटल बंद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अकरम आगा है, मैं सैड इंडस्ट्रियल एरिया का सदर होटल स्टेशन का। इस टाइम तकरीबन 250 तक तादाद पहुंच के होटलों का। तो हम जब निकले हुए एहतजाज करने के, आज तक होटल वाला ने एहतजाज नहीं किया, रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है। हम मजबूर होकर एहतजाज पे निकले। किस वजह से? इंक्रोचमेंट के नाम पे हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं? हम बोले हम इंक्रोचमेंट की, ये नहीं कि आप इंक्रोचमेंट करें, हम उसके हामी है। हम बोले तासुब नहीं करो, इंक्रोचमेंट सबने लगाया हुआ है। आप लालू खेत बेच जाओ, कहा तलक इंक्रोचमेंट है, उधर एक पठान की होटल आपको नहीं है, उस पर क्यों आप ताले नहीं लगवा रहे हो? आप ये बड़ा बोर्ड पे आओ, इंक्रोचमेंट के नाम पे अगर आप इंक्रोचमेंट की बात करें, सारे पितारे लगे हुए, उसको क्यों नहीं हटा रहे हो? अगर आपको एक होटल 6 का नजर आ रहा है तो आप गलत करें, उसको टारगेट कर रहे हो। क्या आपको क्या वजह नजर आती है कि खास होटलों को टारगेट किया जा रहा है? असल की मसला ये हमारे साथ ये तासुब हमारे साथ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं अफगानी के नाम पे। कोई अफगानी के नाम पे मुझे तो, हम लोगों को तो शुरू से मार रहा है, इसलिए कि हम भी इस मुल्क की शहरी है। हमें पता नहीं क्यों जुल्म कर रहे हैं। हमारे सुबह को पता है हमारे को कोई रोजगार नहीं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है हम सुबह में रोजगार कर रहे हैं। मेरी बलूचिस्तान की हालत आपको पता है, हमें वहां क्या दिया है। ये हुकूमत हमारे शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमने इंडस्ट्री खोला हुआ है, हमने अपने लोगों को अपना रोजगार दिया हुआ है, हुकूमत ने हमें नहीं दिया हुआ है। गैस की कीमत कहां तक पहुंचा? जहां होटल का ₹1,00,000 बिल आता था, अभी वो ₹10,00,000 बिल आ रहे हैं। जहां बिजली का 50,000 आता था, 2.5-3 लाख रुपए बिजली का बिल आ रहे हैं। फिर भी हम शो नहीं कर, हम भर रहे। ये बिहार के टैक्स हम भर रहे हैं, गैस कीमत में हम टैक्स दे रहे हैं, पानी कीमत में हम टैक्स दे रहे हैं, बिजली कीमत में हम टैक्स दे रहे हैं। आखिर हम कितना कानून फॉलो करें? मेरी समझ से तो ये बात, हम कौन सा कानून फॉलो करें? आप ये भी देखते हैं ना कि हम जो सड़कों पर जो है जिस तरह कुर्सियां लगाई जाती हैं, रात भर जो है वो होटलों के बाहर लोग बैठे रहते हैं, अहले मोहल्ला भी जो है वो शिकायत करते हैं। तो
इस चीज़ को आप इंश्योर करेंगे कि जो है वो इस चीज़ में जो है वो कमी लाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि ये चीज़ें ना हो देखो जिससे ये अहले मोहल्ला चीजें को हम खुद शिकायत हो। कंडम कर रहे हैं। अगर आपकी केएमसी, आपकी डीएमसी, आपकी पुलिस इन होटलों वाला से बता नहीं लेवे तो ये कुर्सी उसकी बाप भी नहीं लगा सकते बाहर। ये तो आपकी केएमसी लगवा रहे हैं, उससे जबरदस्ती लगवा रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं, महीना मिल रहा है, डीएमसी को मिल रहा है, ये तो उसको करना चाहिए। वो सर जब बता ले रहे तो उस वक्त आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते कि भाई ये हमसे बता मांग रहे हैं? उसका काम चल रहा है, एक होटल वाला का काम चल रहा है, उससे उसने दिल दिया, वो बैकग्राउंड तो उसी के पीछे खड़े हुए, होटल वाले के पीछे तो केएमसी खड़ा हुआ है, डीएमसी खड़ा हुआ है, उसको पैसे मिल रहे हैं, बकायदा महीना मिल रहा है। आप महीना नहीं लो, आप अपनी केएमसी और डीएमसी को टाइट करो कि पैसे नहीं ले, होटल वाले की बात भी बार कुर्सी नहीं ले सकता है। आप उसके लिए एक कानून बनाओ, होटल वाले के लिए आप उसके लिए एक एसओपीएस बनाओ, हम आपके साथ देंगे। अगर उसने 12 इंस्टॉलमेंट लगाया तो हम उससे पहले उसकी माल उठाएंगे, आपको जब्त करके देंगे। अगर आप खुद उससे पैसे ले रहे हो, आप इंक्वायरी करो, इंस्पेक्टर कितने पैसों से लगता है, केएमसी का इंस्पेक्टर, पोर्ट के इंस्पेक्टर, हम तो बकायदा सबको पैसे दे रहे हैं। अगर वो हमसे पैसे नहीं लेवे तो ये काम एक दिन भी नहीं चलेगा, कोई भी कुर्सी नहीं लगा सकता है। आप कानून खुद फॉलो नहीं कर रहे हो। जब आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो तो हमसे आप क्या गिला कर रहे हो? अच्छा, कल आप लोगों के जो है वो कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात हैं, तो अगर खुदा न खास्ते मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर आप लोग क्या लाएमल है? हमारे लाइमल ये कि हम बलूचिस्तान को भी कॉल करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा को भी कॉल करेंगे, हम पंजाब को भी कॉल करेंगे। हमारे इलाकों में होटलों की तादाद है, इन सूबों में हम लोग सब आएंगे, सारे जो सूबों की रोड है उसको बंद कर देंगे। बताइएगा कि आपका होटल कहाँ है? भाई मैं डिप्टी कमिश्नर से ये दरख्वास्त करता हूँ, हम लोग गरीब लोग हैं, अपना चूल्हे को जलाना दे दो। हम लोग ना मुंशियात पर पुख्ता है ना चर्च बेचता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका गुजारिश करता हूँ हम लोग डिप्टी कमिश्नर से हमारे एक ख्वाहिश है, थोड़ा पाउडर सस्ता करे, थोड़ा आइस सस्ता करे। हम लोग इसके सारे डिप्टी कमिश्नर के साथ आगे तो होटल में बेचेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं बेचेगा वैसे होटल? भी इल्जाम लगाया जाता है होटल में पंचायत में। नहीं, कुछ लोग बेचता है होटलों पे, हम गवाही देता है। आपका होटल कहाँ पर है? हमारा होटल नाला स्टॉप पर है। तो ये तो आप पंचायत फरोशों को दावत दे रहे हैं कि हमारे होटल पर यार जो पीना आता है वो हमारा पास आवे। हाँ बिल्कुल, ये चाय पीने तो ये लोग देता नहीं है। 50-50 हजार किस चीज पर मांग रहा? आइस और पाउडर नहीं भेजे, फिर आखिर क्या भेजे? डिप्टी कमिश्नर जिंदाबाद। जो कमिश्नर है, अभी जो कराची कमिश्नर है, उसने हम लोगों को टेम दिया है, कल टेम दिया है। उसमें हमारे पास जो हमारे शोषण के मेंबरान भी है, वकला भी है, सियासी पार्टी भी है, ये हमारा साथ वहाँ मीटिंग में जाएंगे। हमारा जो जायज मुतालिबात होगा वो माना जाएगा। अगर वो नहीं माना गया, हम फिर बाद में इन्होंने तो मीटिंग किया, सियासी पार्टी के साथ इसमें मशवरा किया। अगर हमारा जायज मुतालिबात नहीं माना गया, ये नारवा सलूट बंद नहीं किया, तो हमारा आगे अमल क्या होगा? हमारा अमल ये होगा, ये सुपर हाईवे भी बंद होगा, अब चौकी भी बंद होगा, जब चौकी का रोड भी बंद होगा, ये नेशनल हाईवे जो कैदाबाद है ये भी बंद होगा। क्यों? हम लोगों के पास आवाम का ताकत है।